जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। देखिए, हमारा जो शेड्यूल है, आज का जो समय है वो इतना बिजी हो गया है, हम इतने ज़्यादा व्यस्त रहने लगे हैं कि हमारे पास मंदिर जाने का समय ही नहीं होता, या जिन लोगों पर समय होता है वो मंदिर जाते नहीं हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो ये मानती है कि मंदिर जाना एक फुहड़ता है, और मंदिर जाने में उनको शर्म आती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो मंदिर में पुण्य करने नहीं, कोई पाप करने जाते हैं। और ना ही वो अपने मस्तक पर तिलक लगाना पसंद करते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम अगर मस्तक पर तिलक लगा लेंगे तो हम एडवांस दिखाई नहीं देंगे, ऐसा लगेगा कि हम पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। तो इस प्रकार की जनरेशन की सोच हो चुकी है आज के समय में, और इसी कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपके घर में बीमारियां रहती हैं, बच्चे पढ़ लिख कर भी नौकरी पर नहीं लग पाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है, और उनके अंदर कुबुद्धि आती है, यानी वो गलत कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से आपको परेशानी ही परेशानी होती है। लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। मंदिर जाने से एक तो आप अपने इष्ट से जुड़ते हैं, देवताओं से जुड़ते हैं, सनातन धर्म से जुड़ते हैं, और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद में वहाँ पर आप सबसे पहले शिवलिंग को जलाभिषेक करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। शिवलिंग को जलाभिषेक करने से जैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही जैसे जल फिसलता है शिवलिंग से, वैसे वैसे आपके पाप कर्म आपके जीवन से फिसल कर निकल जाते हैं। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को रोज़ शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। दूसरा, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप जब जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मंदिर में जब आप जाते हैं तो एक सुगंध का वातावरण होता है। वहाँ पर धूप जल रही होती है, दीप जल रहे होते हैं, कपूर जल रहे होते हैं, गूगल जल रहा होता है। तो ये सभी की खुशबू आपको जब आती है तो जो आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो आपका शरीर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती हैं, इस तरह की जो खुशबुएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से दूर होती है। और कपूर जब मंदिर में जलाते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में कपूर की आरती होती है, तो कपूर के अंदर एक पॉजिटिव शक्ति होती है जो आपके अंदर सकारात्मकता का संचार पैदा करती है। और कपूर जलने से जो सुगंध उत्पन्न होती है उससे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। तो मंदिर जाने से आपको बहुत लाभ मिलता है। आपको रोज़ मंदिर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर में जाते हैं, रोज़ अलग अलग तरह के पुष्प लेकर के जाते हैं, कभी आप गुड़हल का ले जाते हैं, कभी गुलाब का ले जाते हैं, कभी आप सफ़ेद पुष्प ले जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप पुष्प अलग अलग तरह के लेके जाते हैं तो जो आपके नवग्रह होते हैं वो शांत होते हैं। यानी जब आप अलग अलग तरह के पुष्प चढ़ाते हैं तो अलग अलग ग्रह की शांति आपकी जीवन में होती है। अगर आप मंदिर जाते हैं और अपनी इच्छाओं को दोहराते हैं, जैसे कि आप सभी जाते हैं तो अंत में सभी अपनी कामना करते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर को बताते हैं कि हमें ये इच्छा है, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प की भावना आती है। आपको अपनी इच्छाएं याद आती हैं, आपको संकल्प याद आते हैं, जिस कारण से आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिदिन अग्रसर होते हैं। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। जब आप मंदिर जा रहे होते हैं तो मंदिर में आप देखते हैं कि आरती हो रही है, या भजन हो रहा है, या कीर्तन हो रहा है, तो आपको मंदिर में ताली अवश्य बजानी चाहिए, आरती अवश्य ही गाना चाहिए। क्योंकि आरती गाने से, ताली बजाने से आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी धमनियों को खोलता है। आरती में शंख बजता है, शंख की जो ध्वनि होती है उससे नकारात्मकता हमारे शरीर की, हमारे मन की दूर होती है, हमारे मन को शांति मिलती है। और जब घंटियां मंदिर में बजती हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करती है। तो मंदिर जाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर अपने इष्ट का जयकारा लगाते हैं, अपने भगवान का जयकारा लगाते हैं, तो उस समय आपके अंदर समर्पण की भावना आती है, एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। आप संकल्प करते हैं कि हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न रखेंगे, उनके चरणों में हमेशा समर्पित जीवन अपना कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मंदिर जाना आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। जब आप दीपक की ज्योत लगाते हैं और जैसे जैसे ज्योत जलती है वैसे वैसे ही आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है। जब आप दीपक से आरती करते हैं तो आपके अंदर जो नकारात्मकता होती है वो दूर होती है।
जो व्यक्ति नित्य प्रति मंदिर में दीपक लगाते हैं उनके चेहरे का ओज स्वतः ही बढ़ने लगता है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज आ जाता है जो कि देव तुल्य होता है। तो इसलिए आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर जाते हुए आप दंडवत करते हैं, यानी दंडवत प्रणाम अपने इष्ट देव को करते हैं, भोलेनाथ को करते हैं, माँ भगवती को करते हैं। तो दंडवत करने से जो आपके अंदर घमंड होता है, जो आपके अंदर गर्व होता है, वो दूर होता है। आपके अंदर सद्भावना आती है, सद्बुद्धि का संचार होता है, क्योंकि घमंडी व्यक्ति एक वहम में जीता है और जो वास्तविक जीवन जीते हैं वो सत्यता को जानते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको चरणामृत मिलता है, जो कि अपने आप में एक औषधि होती है, जो तांबे के बर्तन में रखा होता है, तुलसी दल उसमें पड़ा होता है, तो और अलग अलग सामग्रियाँ भी उसमें मिली हुई होती हैं। तो वो एक औषधि का काम करता है, जो आपके शरीर की जितनी बीमारियाँ होती हैं उसको दूर करता है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की आप परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने से आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। यानी परिक्रमा करने से आपको ईश्वर की कृपा मिलती है, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो मंदिर जाने का ये अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बड़ का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, आंवले का पेड़ होता है, तो आपको उन्हें जल जरूर देना चाहिए। यानी कोई भी पेड़ अगर होता है, इससे आपके अंदर जो गुरु तत्व होता है वो प्रबल होता है। मंदिर के बाहर बैठे जो भी भिखारी होते हैं, जो मांगने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। देखिए मित्रों, सामर्थ्य के अनुसार ही दान किया जाता है। अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है तो वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको दान अवश्य करना चाहिए, चाहे आप 1 रुपया 2 रुपया ही क्यों ना दें। क्योंकि दान करने से, देखिए, गृहस्थ व्यक्ति जब कोई धन उपार्जन करता है तो साम दाम दंड भेद सभी कुछ अपनाता है, क्योंकि उसे अपनी गृहस्थी का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप उस धन में से कुछ हिस्सा दान करते हैं तो आपके जो धन होता है उसमें कहीं ना कहीं धर्म जागृत हो जाता है, यानी आप पुण्य के भागी होते हैं, और जो आपने पाप कर्म किए हैं उस धन को कमाने के लिए वो आपके नष्ट होते हैं। तो दान के माध्यम से आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने धर्म को कहीं ना कहीं जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति को आपको अवश्य ही दान करना चाहिए मंदिर से वापस आते समय। और मंदिर जाने से आपको सुख की प्राप्ति होती है, आपको समृद्धि मिलती है, आपको शांति की प्राप्ति होती है, हमें ऐसा लगता है। तो इसलिए आपको सुबह जल्दी उठ करके मंदिर जाना चाहिए और अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। मंदिर जाने से आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। जब आप नित्य प्रति मंदिर जाएंगे तो आपको वही आदत हो जाएगी, आप भोजन भी नहीं कर पाएंगे बिना मंदिर जाए। तो ये विशेषता होती है मंदिर जाने की। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।